देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, 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 देश बचाओ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। आज जंतर मंतर पे भानु प्रताप सिंह जो है ईवीएम को लेके जंग छेड़ चुके हैं। देखिए तमाम तरह की भीड़ लगी हुई है। की मेंबर हूँ शाहीन बाग संगठन से कनीज फातिमा। ईवीएम क्यों हटाओ? आखिर में ईवीएम से दिक्कत कहाँ है? इतने सालों से वोटिंग हो रही थी, आज ईवीएम में दिक्कत आ गई। दिक्कत नहीं होती तो दूसरे देश में भी चलता होता, हमारे भारत में ही क्यों चल रहा है? जो बनाए हैं वो तो नहीं चला रहे हैं और बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर ईवीएम ना होता तो संविधान को इस तरह से तोड़ मरोड़ नहीं किया जाता। ईवीएम से दादागिरी की जा रही है, ईवीएम से सत्ता में बैठ गए लोग। मैडम, संविधान और ईवीएम का क्या लेना देना है, ये तो बताइए। देखिए, ईवीएम से असंवैधानिक लोग संविधान का फायदा उठा रहे हैं और जो संवैधानिक पद पे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ईवीएम से वो अगर ना यूज करे तो कोई सत्ता में बीजेपी को, आरएसएस के लोगों को, देशद्रोही को, आतंकियों को बिठाए ही नहीं। हम अम्बेडकर वाले, गांधी वाले हैं। देश में जो फायदे की बात है वो करेंगे। अब जो ईवीएम से सरकार आई है वो 140 कानून पहले भी अंग्रेज बनाए थे भारत में रूल करने के लिए, उस कानून को लागू किए तो किए। रोज रोज भारत के देश निवासी को, भारत के नागरिक के लिए रोज रोज एक जहरीला कानून बनाते हैं, वो असंवैधानिक है। अगर ईवीएम ना हो तो ऐसी सरकार को हम चुनेंगे नहीं, उखाड़ फेंकेंगे। इससे पहले कांग्रेस भी थी, वो भी ईवीएम से जीती थी, वही ईवीएम को लेके आए। उस टाइम संविधान देखिए, कांग्रेस लाई है ईवीएम, बट सिर्फ एक मशीन था। जो मशीन और कंप्यूटर, आज का दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का, वो मशीन लाया गया था कि फायदा हो, वक्त बचे। लेकिन यहाँ फायदा के बजाय पैसा भी उतना ही खर्चा किया जा रहा है। लगातार इलेक्शन हो रहा है और ईवीएम के यूज से पहले ही वो छुपा के रखे होते हैं। जो आरएसएस के, बीजेपी में बैठे सत्ता में जो लोग हैं, गुंडे लोग हैं, वो पहले ही ईवीएम को मतलब बनाया रहता है, उसमें वोटिंग किया रहता है, वो चेंज करते हैं। अभी भी कितना, हाँ, अभी भी वो भी ईवीएम गायब है ना, और फिर सबूत है नहीं। पिछले बार मध्य प्रदेश में जो हुआ उसमें तो बाजाबते गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमित शाह रिवाल्वर दिखा रहे हैं बाजाबते ईवीएम चेंज करते वक्त। जीतते हो वहाँ तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाते हो तो कहते हो ईवीएम। हाँ, जहाँ हम जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है, वहाँ भी इनकी चाल होती है कि देश अगेंस्ट ना हो, देश में आक्रोश ना हो। ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी जहां इनको नहीं पसंद करती है वहां जिता देते हैं। जहां हल्ला गुल्ला ना करे, पब्लिक अगेंस्ट ना हो, ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। और जहां देखते हैं दाल गलती है, वहां खूब गुंडागिरी, दादागिरी करती है। अगर ईवीएम ना हो तो मैं बताना चाहती हूँ देश को, आपके चैनल से बताना चाहते हैं इस माध्यम से कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो पीएम रहे, वो कहीं से नहीं लड़े थे इलेक्शन। कौन सा देश उनको पसंद किया, कौन सी जनता पसंद करके सिलेक्ट करके इलेक्ट करके उनको पीएम बनाई या सांसद बनाई? अभी नड्डा जी हैं, उनका पता कर लीजिए, कहीं से इलेक्शन नहीं करे हैं। अगर ये असंवैधानिक है कि नहीं, वो कहीं के न चुने हुए हैं सांसद, उसके बावजूद उनको पूरे देश का, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। हमारे अमित शाह को कौन सांसद बना के भेजा है, कहाँ से चुने गए हैं? ये दादागिरी है कि नहीं, ये असंवैधानिक है कि नहीं? अगर ईवीएम न होता तो ये सरकार कब की गिर जाती। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी जो है महिलाओं को जो सुरक्षा दे रहे हैं, उनका उसमें महिलाओं में आरक्षण दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, राम मंदिर का फ्री यात्रा करवा रहे हैं, इसीलिए वो जीत रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप ईवीएम में दोस्त दे रही हो। ठीक बता रहे हैं, राम मंदिर का और देश की प्रोग्रेस का कोई नाता नहीं है। राम मंदिर से हम किसी ऐसे भक्त को बेवकूफ बना रहे हैं। राम मंदिर से शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोजगार मिल रही है। अगर देश को उनको बना, राम मंदिर पर पैसा न खर्च करके, रेल प्रोवाइड न करके कुछ कंपनियां बनवाते जिससे हमारे युवा को रोजगार मिलता, देश की तरक्की होती। तो यहाँ तो बिजनेस के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, देश की तरक्की के लिए कोई काम नहीं हुआ। मंदिर पे खर्च किया गया है, मंदिर के लिए गाड़ी प्रोवाइड किया। आपका एग्जाम होता है यूपीएससी का, एम्स का, आईआईटी का, कभी गाड़ी प्रोवाइड की गई है? कितने धक्के खा के हमारे स्टूडेंट
जाते हैं एग्जाम देने के लिए, कितनी परेशानियां होती, कितना पैसा खर्चा होता है। तो और राम मंदिर के लिए ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये गुंडे लोगों को प्रोवाइड करते हैं। गुंडे आक्रोशित हो, देश में दंगा करे, उनके खाने पीने घूमने फिरने का, जो जाहिल है, जिनको कुछ पता ही नहीं कि देश की तरक्की क्या होती है, उनके लिए ये सहूलत है। अभी सीए पे ही कह रहे हैं, जब जाते हैं बंगाल में ममता बनर्जी क्या कहे सीए लाएंगे, और भी कह रहे सीए होके रहेगा। सीए फर्स्ट ऑफ ऑल जब शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था, जब सीए पास हुआ था सदन में 11 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर 13 दिसंबर को जामिया में लड़कों ने प्रोटेस्ट किया कि सीए भी आया था, बिल आया था, और रातों रात प्रेसिडेंट से साइन करा के उन्होंने एक्ट बना दिया। तो उस वक्त बात थी कि सीए के पहले एनआरसी होगा, एनआरसी से पहले एनपीआर होगा, एनपीआर के चोर दरवाजे से एनआरसी कराएंगे, ये जाति और के आधार पर जनगणना नहीं कराएंगे। उस चोर दरवाजे से जब एनआरसी करके डिस्क्वालीफाई हो गए जो लोग, उसको सीए में वो अमेंडमेंट में लाएंगे। बट अभी तो ऐसा नहीं है। पार्टिकुलर पाकिस्तानी अफगानिस्तानी को वो सीए में, मतलब गुंडे को, आईएसआई वाले को वो लाना चाहते हैं, जो आरएसएस जैसे गुंडे हैं, जो आरएसएस वाले जैसे लुटेरे हैं, क्रिमिनल है, आतंकी है, दंगाई है, देशद्रोही है, ऐसे लोगों को अमेंडमेंट में पाकिस्तानी को ये लाएंगे और देश में गुंडागर्दी करेंगे। मैं पहले कहना चाहती हूँ, जो अमेरिका में 9/11 हुआ वो हेडली ने किया था। उन्होंने पहले अफगानिस्तान की नागरिकता ली, और जब 9/11 फिल्माया गया तो अफगानिस्तान को गुस्से में या एक तरह का सिचुएशन बनाया गया, इन्होंने अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। उसी तरह से हेडली यहाँ जो हमारे एटीएस ऑफिसर करके शहीद हुए, मुंबई ब्लास्ट हुआ, मुंबई में ताज होटल में, ये भी फिल्माया गया था। हेडली ने ब्लास्ट किया, हमारे एटीएस ऑफिसर को शहीद कर दिया, और हमारे जो दोषी है देश के दोषी को अमेरिका ने बुला लिया। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।